क्लास 10वीं का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.2 एनसीईआरटी शुरू होने वाला है। देखिए पहला त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं द्वारा बांटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए त्रिज्यखंड किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं द्वारा बांटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। एक वृत्त हुआ, ये वृत्त का केंद्र हुआ, पहले वीडियो में हमने बता दिए हैं। देखिए केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र हुआ O, ये A और B, ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ। क्यों? केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। अब देखिए बीच में कुछ न कुछ एंगल बनेगा जिसका नाम दे देते हम थीटा। देखिए पहला लघु त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्यखंड OA, यहाँ पे दे दीजिए x, यहाँ पे दे दीजिए y, OAXB का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी लघु त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल जो होगा, ऐसे याद रहे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरा देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड OBYA का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा? तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा के वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा में से जो लघु है इतना दूर का, इसको घटाएंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ये त्रिज्यखंड हुआ ना, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये हुआ। अब देखिएगा वृत्तखंड, सबसे पहले वृत्तखंड कहते किसे हैं? तो देखिए वृत्त में, किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटे गए खंड को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटे गए खंड को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। देखिए ये वृत्त हुआ ना, ये केंद्र हुआ वृत्त का, कहीं पर भी जीवा डाल सकते हैं। जीवा का परिभाषा हम पहले वीडियो में बता दिए हैं। अब देखिए केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या हुआ ना, OAB नाम दे देते हैं। AB क्या हुआ? जीवा, यहाँ पे बनेगा थीटा। अब देखिए केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये जीवा हुआ। अब देखिए वृत्तखंड यहाँ पे निकाल देते हैं। वृत्तखंड का तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नाम दीजिए कुछ,
एक्स दे दीजिए, वाई दे दीजिए। इसे याद रखिएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस ये जो बच गया, क्या बच गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माइनस में एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ओ ए बी का क्षेत्रफल हुआ। अब होता है देखिए 3 हुआ 4, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेंगे। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल लेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से ये घटा दीजिए, क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु, अब इतना बड़ा नहीं लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ ना। अब देखिए अब एक होता है चाप की लंबाई, क्या होता है, चाप की लंबाई, ये क्या हुआ, चाप हुआ, क्या हुआ, चाप। अगर चाप की लंबाई पूछा जाए तो चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, जिसको हम एल से लिखते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होगा। बस इतना से हम क्लास 10वीं के, बस 5 फार्मूला से हम क्लास 10वीं के 12.2 चैप्टर हम बना लेंगे। एक बार और देख लीजिए, त्रिज्यखंड यानी किसी वृत्त में 2 त्रिज्या द्वारा बांटे गए खंड। तो देखिए कोई भी वृत्त है जिसमें 2 त्रिज्या हुआ ना, 2 त्रिज्या द्वारा जो बांटा गया खंड है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। दूसरा देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड, ये तो लघु हुआ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, वृत्तखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए वृत्तखंड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटे गए खंड, किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटे गए खंड को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। देखिए ये जीवा हुआ, ए भी क्या है, जीवा है, ओ ए आ, ओ भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। हम बताए हुए हैं कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या खींची जाती है। तो देखिए जीवा द्वारा जो बांटा गया खंड है, बांटा गया जो खंड है, ये वाला खंड देखिए, ये वाला खंड, इसका क्षेत्रफल जो निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, यहाँ पे रुकिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लीजिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। अब दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालिए, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद होता है चाप की लंबाई, एल बराबर क्या होगा, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। देखिए अब हम चैप्टर में आ जाते हैं, चैप्टर 12.2 देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए कोई वृत्त हुआ तो केंद्र होगा, वृत्त है, जब ये वृत्त हुआ तो उसका केंद्र होगा, और केंद्र से बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या तो दोनों समान होगा, कोण दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हुआ ना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा भी दिया हुआ है, कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको बनाइए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्यखंड मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए ओ ए बराबर ओ बी, पीछे पढ़ा दी है, ओ बी ओ ए बराबर ओ बी क्या है, एक ही वृत्त का त्रिज्या है, एक ही वृत्त का
वृत्त का त्रिज्या समान होती है, समान होता है ना। तो देखिए 6 दोनों हो गया और थीटा का मान दे दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या नाम दे दीजिए ओ ए, यहाँ पे एक्स दे दीजिए, यहाँ पे वाई दे दीजिए अगर दीजिएगा तो, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जिसको हम ए से लिखेंगे एरिया। अब ये फार्मूला पढ़े, त्रिज्यखंड है तो क्या है, लघु है ना, लघु त्रिज्य। अगर पूछना होगा दीर्घ तो लगा देगा दीर्घ। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पे केवल त्रिज्यखंड बोला गया है, याद रखिएगा। तो लघु लगाइए, चाहे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आप देखिए पाई का मान कितना देंगे, जब तक बोला नहीं जाए तब तक 22/7 रखेंगे। 22/7 गुणे आर का मान, देखिए आर का मान कितना है, आर मतलब त्रिज्या का मान कितना है 6। तो 6 लिख सकते हैं, 6 के पावर 2 यानी 6 गुणे 6 दो बार लिख सकते हैं। गुणे थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री। आप पूरा का बटा मतलब रख देते हैं 360 डिग्री। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 36, 6 से 6 कट गया। आप देखिए अब नहीं कटेगा तो ऊपर में हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 बटा 7 सेंटीमीटर। अगर सीएम में है तो क्षेत्रफल जो निकलेगा स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो बनाएंगे, बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का बोला जाए जिसका परिधि, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है वृत्त का परिधि। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, परिधि या परिमाप इसी को बोला जाता है, परिधि या परिमाप। तो ज्यादा नाम आएगा परिधि, याद रखिएगा। एक वृत्त का परिधि या परिमाप दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए फार्मूला लगाइए, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर बराबर कितना 22। आप देखिए 2 गुणे पाई का मान रख सकते हैं 22/7 गुणे आर बराबर 22। आप देखिए आर यहीं पे रहने देते हैं, आर हम यहीं पे रहने देते हैं, बराबर 22 है तो 22 ऐसा ही रहने देते हैं। गुणे देखिए जो नीचे में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। नीचे में 7 है तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। उसके बाद देखिए 2 और 22 यानी 2 के पीछे कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा ना। तो 2 गुणे 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, यानी 2 गुणे 22 नीचे में आ जाएगा। आप देखिए 22 से 22 कट जाएगा ना, 22 से 22 हट गया एक बार में, तो कितना हुआ ऊपर में 7 हुआ, नीचे में 2 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्थांश का मतलब समझ जाइए, ये कोई वृत्त हुआ ना, कोई वृत्त हुआ चतुर्थांश। तो चतुर्थांश देखिए 1 2 3 4 हुआ ना, 4 में से 1 यानी टोटल 4 में से चतुर्थांश का मतलब 1 भाग, यानी 1/4 हुआ ना, 1 भाग का बोल रहा है। तो टोटल कितना है चतुर्थांश में 4 हुआ ना, 4 में से 1 का पूछ रहा है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछबे करे, या ये क्वेश्चन रहे या इस पर बदल के पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क में रहबे करेगा। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का देख लीजिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, तो 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब लिख सकते हैं इसको हम 1/4 गुणे पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणे आर का मान कितना होगा, आर का मान अब ये निकाले 7/2 गुणे 7/2 होगा ना। 7 से 7 कट गया, 11 बार में कटेगा, और कटेगा नहीं कटेगा। 11 7 77, नीचे में 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे समझे ना, 1/4 गुने पाई का मान 22/7 डाले, आर स्क्वायर है यानी आर का मान अभी हम निकाले हैं 7/2, लेकिन पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दिए। देखिए 2 से काटे 11 बार में 1 7 कट गया, ऊपर में 11 और 7 बच गया। 11 7 77, नीचे में 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बोला जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी कोई घड़ी हुआ है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुई मतलब आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी देखिए कोई वृत्त हुआ, यानी कोई घड़ी हुआ गोलाकार में हुआ ना, तो इसमें सेंटर होगा। अब बोला जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई लंबा वाला होता है 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, हुआ ना 14 सेंटीमीटर हुआ ना। तो बोला जा रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, 5 मिनट में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा। अब देखते हैं 5 मिनट में कितना एंगल बनता है। लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई, ऐसे हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का। मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए मिनट का सुई 1 मिनट में कितना बनाएगा तो 360/60 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए 5 मिनट का सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 5 मिनट में जो बनाएगा लिख सकते हैं 360/60 गुने 5, 0 से 0 कट गया, 6 36, कितना हुआ 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी हमको थीटा भी पता चल गया कितना डिग्री 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए 2 त्रिज्या द्वारा बांटा गया खंड है ना, 2 त्रिज्या द्वारा बांटा गया खंड को हम क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट में, ऐसे बोलिए क्या बोला जा रहा है कि 5 मिनट रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना लेंगे 14, लेकिन स्क्वायर है, आर स्क्वायर है 2 बार है, तो 14 को हम कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। और थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब बट्टा में 360 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 तिया 36, कटिए 7 गुना 14, 2 से काटिए 2 छक्के 12, फिर काटिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब बट्टा में कितना आएगा 3। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी देखिए कोई वृत्त हुआ ना, तो इसमें सेंटर होगा, सेंटर दे दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा के बात कर लिया, जीवा कहीं पर भी डाल सकते हैं, जीवा डाल दिए, मान लेते हैं ये भी क्या है जीवा। और जीवा द्वारा बांटे गए खंड को हम क्या कहते हैं वृत्त खंड कहते हैं। देखिए जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है, क्या करता है केंद्र पर समकोण बनाएगा, केंद्र पर समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। इसका नाम O दे देते हैं। आप देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर हुआ ना, 10 सेंटीमीटर हुआ। और थीटा का मान कितना हुआ, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना हुआ 90 डिग्री, क्वेश्चन में दे दिया है।
तो बोला जा रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन है? समकोण त्रिभुज, यानी इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्तखंड हो गया ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये वृत्त हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? त्रिज्यखंड हुआ ना, त्रिज्यखंड हुआ ना। देखिए पाई का मान हुआ 22/7 और गुणे, देखिए आर का मान कितना लेंगे हम? 10 गुणे और थीटा का मान कितना लेंगे हम? 90 डिग्री और बटा 360 डिग्री माइनस। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे टी गुणे बी होता है। 1/2 गुणे बी का मान कितना? 10 और बी का मान कितना? 10। काटिए 2 पंचे 10। अब काटिए तो 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36 और काटिए 2 दूना 4 11 हुआ ना। आप देखिए और कटेगा 2 पंचे 10 कितना हुआ? 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, आगे में एगो 0 है, यानी 550 बट्टा में 7 माइनस कितना होगा? 10 पंचे 50। देखिए कुछ नहीं तो 1 है, इसका लघुत्तम तोड़ लीजिए, भिन्न घटाओ। 1 7 का एलसीएम तोड़ेंगे, 1 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 होगा ना। अब 7 का 7 तो 550 का 50 माइनस 1 के 7 में, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पंचे कितना होगा? 35 होगा। कर लीजिए 50 गुने 7 लिख सकते हैं ना, नहीं लिखिए। अब इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2 अब 7। अब इसको भाग दीजिए, काटिए 7 दूना 14। देखिए 7 दूना 14, 20 में से 14 निकल गया, कितना बच गया? 6, आगे में 0 है, 6 पर 0 7, 7 को कितना बार पढ़ेंगे? 8 दिन, 7 थे 56, कितना बच गया? 4 बच गया। कट नहीं रहा है तो दशमलव डालिए, जब ये दशमलव डाले तो कितना होगा? 4 पर 0 40, 7 पंचे 35, कितना हो गया? 5, 7 सत्ते 49 और होगा, यानी लगभग में इसको हम कह सकते हैं 28.5 5 यहीं पे रख दे दीजिए, नहीं तो 8 भी कर सकते हैं दशमलव के बाद। सेंटीमीटर स्क्वायर एगो हो गया। संगत त्रिज्यखंड का थीटा कितना होगा? तो देखिए 360 डिग्री माइनस कितना होगा? 90 डिग्री, कितना होगा? 270 डिग्री होगा ना। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे दे दिया है 3.14 गुने आर का मान कितना है? 10 गुने 10, बाजा का साउंड आ रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड हम चल रहे हैं। 10 गुने 10 और थीटा का मान कितना होगा? 270 बटा 360 डिग्री। अब देखिए इसको काट लिए, 0 से 0 9 3 27 9 चौक 36, इसको काटिए 2 बार में, ये कितना होगा? 157 होगा ना। आप देखिए ये 0 जो है दशमलव उड़ा देगा तो कितना होगा? 5 तिया 15, इसको 3 से कीजिए, 7 तिया 21, आप 15 तिया 45, 2 47 बटा 2 होगा। इसको काटिए तो कितना? 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, कितना बचा? 1, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। आप देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये 3.14 जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0 होगा, देखिए 0 0 कट गया, 314 बच गया ना। जिसको नहीं समझ में आया देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे अब बाजा बजना शुरू हो गया है। हम
जो है ना क्वेश्चन कल डाल देंगे बनाकर पूरा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे देखिएगा, हम पर दिन एक एक क्वेश्चन डालेंगे, एक एक चैप्टर का कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा, क्योंकि मेरा क्लास ऑफलाइन चलता है इसीलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करवा सकें।